हेलो दोस्तों, शेखर राजपूत चैनल में आप सभी लोगों को स्वागत है। आइए हम लोग क्लास 10th की हिंदी पढ़ रहे थे। लेकिन हिंदी में काव्य संकलन पढ़ रहे थे। काव्य संकलन मतलब पद्यांश। चौथा लेसन पढ़ रहे थे भक्ति और नीति। क्या पढ़ रहे थे? भक्ति और नीति, जिसे लिखा है बिहारी लाल ने। तो भक्ति हम पढ़ चुके हैं, नीति 3 पद्यांश पढ़ा चुके हैं। आप लोग किताब खोल लीजिए, ये यहाँ से हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं, ठीक ना। तो चलिए आप लोग किताब खोल लीजिए। उससे पहले चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट कर दीजिए। ये पार्ट 2 वीडियो है बिहारी लाल जी की। चलिए, तो पद्यांश है कि बढ़त बढ़त, क्या है? बढ़त बढ़त संपत्ति सलिलु, मन सरोज बढ़ी जाए। बिहारी लाल जी कहते हैं कि बढ़त बढ़त संपत्ति सलिलु, जैसे जैसे मनुष्य के पास धन बढ़ता जाता है। बढ़त बढ़त संपत्ति सलिलु, जैसे जैसे मनुष्य के पास धन बढ़ता जाता है, मन सरोज बढ़ी जाए, उसकी इच्छाएं भी लगातार बढ़ती चली जाती है। सही बात है, सही बात है। अगर मनुष्य के पास अधिक मात्रा में धन है तो अधिक इच्छाएं बढ़ेंगी। ये खरीद ले, ये ले ले, वो ले ले, इतना ले ले, उतना ले ले। लेकिन अगर कम पैसा है तो कम इच्छाएं। यानी जिसके पास जितना अधिक पैसा है उतनी इच्छाएं उनकी बढ़ती चली जाएगी। बिहारी लाल जी सही कहते हैं, बिहारी लाल जी सही कहते हैं। प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आ जा, तू किसी और से मिलने के बहाने आ जा। और सुनो, बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल मन सरोज बढ़ जाए। बिहारी लाल जी कहते हैं कि जैसे जैसे मनुष्य के पास धन दौलत संपत्ति बढ़ती चली जाती, वैसे वैसे मन सरोज बढ़ जाए, मनुष्य की इच्छाएं भी लगातार बढ़ती चली जाती है। घटत घटत सुना फिर घटे, अब बरु समूल को मिलाए। और घटत घटत सुना फिर घटे। और बिहारी लाल जी कहते हैं कि घटत घटत सुना फिर घटे, और एक बार यदि मनुष्य का धन फिर क्यों घट ही ना जाए। अर्थात अगर मनुष्य का धन दोबारा घट जाता है, बरु समूल को मिलाए, तो उसकी इच्छा कभी को मिलाती नहीं, अर्थात कभी इच्छाएं मरती नहीं है। अर्थात एक बार इच्छा जब किसी की बढ़ जाती है तो उसकी इच्छा दोबारा मरती नहीं है, उनकी इच्छाएं उसी तरह बरकरार रहती है। बड़ी अच्छी लाइन है। हाँ, और राधिका ठीक हो? नमस्ते। घटत घटत सुना फिर घटे, बरु समूल को मिलाए। अर्थात बिहारी लाल जी कहते हैं कि फिर दोबारा अगर उसका संपत्ति धन दौलत घट भी जाता है तो बरु समूल को मिला है, तो उसका जो जो इच्छाएं होती है ना, वो घटती नहीं है, वो इच्छाएं वैसे ही बनी रहती हैं, वे इच्छाएं वैसे ही बनी रहती हैं। चलिए चीजों को सुनेंगे कि बढ़त बढ़त संपत्ति सलोन मन सरोज बढ़ी जाए, घटत घटत सुन फिर घटाए, बड़ी समूल को मिलाए। बिहारी लाल जी कहते हैं कि जैसे जैसे मनुष्य के पास धन दौलत बढ़ता जाता है, वैसे वैसे उनकी इच्छाएं बढ़ती जाती है। फिर यदि उसका अगर एक बार पैसा धन दौलत कम भी हो जाए तो उनकी इच्छाएं कभी घटती नहीं है। आगे देखेंगे। सर्दी है थोड़ा यार, खांसी आने की संभावना बनी रहती है। बिहारी लाल जी कहते हैं कि देखिए, मान सम्मान बड़ी चीज होती है। समाज में मान सम्मान बहुत बड़ी चीज होती है, समझ रहे हैं ना। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका मान सम्मान कभी घटने ना पाए ना, तो आपका जो मन है ना, वो साफ सुथरा होना चाहिए। साफ सुथरा का मतलब किसी को गलत शब्दों का प्रयोग ना करो। साफ सुथरा मतलब जरूरत नहीं है बेवजह को किसी के गाली देने की। साफ सुथरा मतलब फालतू के शब्द बोलने की जरूरत नहीं है। साफ सुथरा का मतलब किसी की आलोचना बुराई करने की जरूरत नहीं है। आपका मन बिल्कुल साफ होना चाहिए, ठीक है ना। और जो साफ मन रहेगा तो कोई बात ही नहीं, ठीक है ना। ये चीजें हैं। तो देखेंगे कि जब चाहत चटक ना घटाए, अब मैला न होई मित। यदि आप चाहते हैं कि आपका मान सम्मान ना घटने पाए और आपका मान सम्मान सभी लोगों से बना रहे, आपका मान सम्मान में कोई खोट या मैलापन ना आने पाए। जब चाहत और चटक ना घटे, मैला होई मित। यदि आप चाहते हैं कि संसार में आपका मान सम्मान बना रहे, आपका मान सम्मान घटने ना पाए, कम ना होने पाए, तो रज राजसु न छुआई तो नेह चिकनो चित्त। तो आपको कुछ नहीं करना है। बिहारी लाल जी कहते हैं आपको कुछ नहीं करना है, बस अपने मन को साफ सुथरा, अर्थात अपने मन को तन को साफ रखना पड़ेगा। अर्थात बहुत सारी बुराइयों से आपको बचना पड़ेगा। किसी को गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो आप
का मान सम्मान कभी घटने नहीं पाएगा। यानी जो चाहा तो चटक ना घटे, मैला न होए मित्त। यदि आप चाहते कि संसार में आपका मान सम्मान ना घटने पाए, यदि आप चाहते कि आपका इस संसार में मान सम्मान ना घटने पाए, आपके अंदर मतलब कि मैला हो ही नहीं, आपका मतलब स्वभाव मतलब व्यवहार में किसी प्रकार का मैला ना होने पाए, मतलब धाग धब्बा ना लगने पाए, तो रज राजसु न छुआई तो नेह चिकनो चित्ते। तो अपने मन को आपको शांत रखना पड़ेगा और मन को साफ रखना पड़ेगा। जब आपका मन शांत रहेगा, साफ रहेगा, तो आपका मान सम्मान इस संसार में बढ़ता जाएगा, कभी घटेगा नहीं। अब एक चीज और होती है, आपने सुना होगा एक कहावत, बिहारी लाल जी कहते हैं कि चोर चोरी से जाए लेकिन हेरा फेरी से न जाए। कहने का मतलब है कि जब एक बार चोर चोरी करना छोड़ भी देता है ना, तो वो अगर कहीं चलता रहता है ना, तो बेचारे की आदत पड़ी है तो हमेशा देखते रहते हैं। ये चोर के लिए नहीं, किसी के लिए भी कह सकते हो कि किसी की कोई भी आदत पड़ गई, चोर जरूरी थोड़ी है, सब फर्जी की बातें हैं। किसी की कोई भी किसी तरह की आदत पड़ जाए, जैसे भी नशेड़ी है, नशा है, दारू है, सिगरेट है, बीड़ी है, गुटखा है, अगर उनकी आदत पड़ गई तो बिना खाए आप रह सकते हैं क्या? नहीं, नहीं रह सकते ना। वही बात है ना, चोर चोरी से जाए हेरा फेरी। कहावत है पुराने दिन के, पहले बूढ़े लोग बोला करते थे, अब तो बोलते हैं, बहुत कम बोला जाता है, लेकिन बोलते हैं लोग। तो वही बिहारी लाल जी कहते हैं, हालांकि मैं नहीं कह रहा हूं, यहाँ बिहारी लाल जी कह रहे हैं कि बुरा बुराई जो तजय और तव चितु खराव डरा तू। बिहारी लाल जी कहते हैं कि बुरा बुराई जो तजय, यदि एक बुरा व्यक्ति अपने बुराई का त्याग भी कर दे, त्याग कर दे, एक खराब व्यक्ति अपनी बुराई का त्याग भी कर दे, तो चितु खराव डराते, फिर भी लोग उसके प्रति डर बनाए रखते हैं, अर्थात शंका बनाए रखते हैं, अर्थात लोगों की संख्या उसके प्रति बनी रहती है। वो लोग कभी ये नहीं सोचते कि हाँ इसने अपनी बुराई का त्याग कर दिया। यानी कि बुरा बुराई जो तजय तो चितु खराव डरातु। यदि बुरा व्यक्ति अपनी बुराई का त्याग भी कर देता है, छोड़ भी देता है, तो भी तो चितु खराव डरातु, फिर भी लोग उनके प्रति डर बना के रखते, अर्थात शक बना के रखते, अर्थात उनके प्रति शंका उनकी बनी रहती है कि ना जाने इसने अभी छोड़ा भी कि नहीं छोड़ा, शंका बनी रहती है। और फिर वो ये भी कहना चाहते हैं कि बुरा व्यक्ति अपनी बुराई का त्याग कर ही नहीं सकता, ये असंभव है। उस प्रकार जिस प्रकार की जो नीललंकु मयंकु लखी अब गनय लोग उत्पातु, आपने देखा होगा कि नीललंकु मयंकु लखी, आपने देखा होगा। बिहारी लाल जी कहते हैं कि जिस प्रकार चंद्रमा में धब्बा होता है और धब्बा ना दिखने पर लोग अपशगुन मानते हैं, अगर चंद्रमा में धब्बा ना दिखाई दे तो लोग अपशगुन मानते हैं, जिस प्रकार चंद्रमा में धब्बा ना हो यह बिल्कुल असंभव है, उसी प्रकार बुरा व्यक्ति अपनी बुराई त्याग दे यह असंभव है आज के समय में। बिहारी लाल जी कहते हैं कि यदि बुरा व्यक्ति अपनी बुराई का त्याग भी कर देता है तो लोग उसके प्रति शंका बना कर रखते हैं और यह असंभव होता है कि वो अपनी बुराइयों का त्याग कर दें। उस प्रकार जिस प्रकार की जो नील लंको मयंको लखी, जिस प्रकार जो चंद्रमा होते हैं ना उसमें भद्दे होते हैं, धब्बे होते हैं, तो धब्बा ना होने पर लोग अपशगुन मानते हैं कि यार बिल्कुल धब्बा ही नहीं, कुछ अपशगुन होने वाला है। गनय लोग उत्पातो, लोग उसके प्रति मतलब कि परेशान हो जाते हैं, अर्थात चंद्रमा में धब्बा ना हो ये असंभव है। उसी प्रकार बिहारी लाल जी कहते हैं कि कोई बुरा व्यक्ति अपनी बुराई त्याग दे यह असंभव है। एक गाना सुने ना, बहुत प्यारा गीत है, जो म्यूजिक लिए इसमें तमाम है ना। तो एक लास्ट लाइन और पद्यांश पंक्ति बची हुई है, लास्ट लाइन की स्वार्थ सुकृति ना श्रमो बिथा अदेख बिहंग बिचारी अबाज पराए पानी परी तू पंछिन ना मारी। ठीक है ना। तो तात्पर्य यह है कि इसमें जय सिंह एक राजा हैं, उसका वर्णन किया गया है। तो इसमें कुल मिला के स्वार्थ सुकृति मतलब अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए ना श्रम वृथा देख बिहंग बिचारी,
और बाज पराए पानी परी तू पंछी ना मारी, अर्थात अपने स्वार्थ के लिए, अपने काम के लिए किसी दूसरे का काम बिगाड़ा नहीं जाता है। अपने फायदे के लिए किसी दूसरे से दूसरे का नुकसान कराना गलत होता है। अर्थात हे पक्षी, हे बाज, किसी दूसरे के कहने पर तुम किसी की बात मानकर किसी का नुकसान मत करो। कोई काम करने से पहले खुद अपने दिमाग से सोच लो, विचार कर लो। विचार करने के बाद ही कोई काम किया जाता है। किसी के कहने पर हमें तुरंत कोई कार्य नहीं करना चाहिए, कोई कार्य नहीं करना चाहिए। किसी का काम बनाने के लिए दूसरे का काम नहीं बिगाड़ना चाहिए। अपने फायदे के लिए दूसरे का नुकसान नहीं करना चाहिए। कोई भी काम हो सोच समझ कर करना चाहिए, सोच समझ कर करना चाहिए। और बाकी नहीं समझ में आएगा तो फिर से इसे पढ़ाएंगे। तो ये आपका चौथा लेसन भी आज से समाप्त हो गया। पांचवा लेसन में चींटी है, चींटी सुमित्रा नंदन पंत ने लिखा है। बहुत ही प्यारी स्टोरी है, इसको बताएंगे। बहुत ही प्यारी स्टोरी है, इसको बताएंगे। ठीक है ना, बहुत ही प्यारी स्टोरी है, इसको आप लोग बढ़िया स्नेह पूर्वक माता पिता से प्रेम करते हुए और किताबों से प्रेम करते हुए, हमसे प्रेम करते हुए, लगाव रखते हुए आप लोग बढ़िया से पढ़िए। देखो दुनिया में ना लगाव का मतलब होता है स्नेह और प्रेम। कहने का मतलब है कि किसी न किसी से किसी न किसी को लगाव होता है। किसी को संगीत से, किसी को डांस से, किसी को किताबों से, किसी को पढ़ाने से, किसी को सोने से, है ना। लेकिन लगाव, स्नेह, प्यार, हर जगह प्यार है। तो एक गाना बहुत प्यारा बना है, मुझे याद आ गया, मैं सुना रहा हूँ, सुनो कि जवानी के देखे हैं रंगे हजार, जवानी के देखे हैं रंगे हजार, नहीं कुछ सिवा प्यार के। जवानी के देखे हैं रंगे हजार, नहीं कुछ सिवा प्यार के। आके तू लगी जा गले मेरे यार, आके तू लगी जा गले मेरे यार, नहीं कुछ सिवा प्यार के। खांसी आ रही है हमको यार। नया साल भी आने वाला है, 28 दिसंबर 2023 का। आज हम बहुत रो रहे थे। क्यों रो रहे थे मत पूछना, लेकिन बहुत रोए हैं। इधर सुनिए। हो तू है सनम मेरी पहली। मैं इसको इसलिए नीचे कर रहा हूँ ताकि मेरा दांत दिखे। क्यों? क्योंकि दांत इसलिए दिखाना चाहता हूँ कि तुम लोग जान जाओ मैं नशा पत्ती नहीं करता, सिगरेट गुटखा बीड़ी पान नहीं करता। इसलिए देखो मेरा दांत दूध की तरह सहेल है। अच्छा तुम लोग भी न किया करो, ठीक है ना। सही बात है, कोई नशा नहीं है। इधर देखो, तू है सनम मेरी पहली मोहब्बत, तुझ पे लुटा दूं मैं दुनिया की चाहत, जुल्फों के साए में जीना है मुझको, दिल की पनाहों में रखूंगा तुझको, तो हर सांस तुझ पे है जाने निसार, हरी सांस तुझ पे है जाने निसार, नहीं कुछ सिवा प्यार के। टंग नंग 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 टंग नंग 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 नंग। नहीं सही सर, सही है, सही है ना। आप लोग पढ़ते जाइए, बढ़िया से पढ़ते जाइए, बढ़िया से पढ़ते जाइए, बढ़िया से पढ़ते जाइए, बढ़िया से पढ़ते जाइए। मैं बात बहुत करता हूँ, बोलता बहुत हूँ। मैंने पहली दूसरी वीडियो में आपको बताया कि मैं बोलता बहुत हूँ, ये नेचुरल है। आप लोग को झेलना पड़ेगा थोड़ा बहुत। बोलता बहुत हूँ, बहुत बोलता 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 हूँ, बेमतलब की बोलता रहता हूँ।
नेचर है, आदत है। क्या है? नेचर है, आदत है। पता है आज उदास क्यों था? उदास था, क्यों था? पता नहीं क्यों था, भूल गए। आज सुबह सुबह ना, जैसे ही कुछ नहीं, मम्मी लोग चर्चा कर रही थी। क्या कर रही थी? पता नहीं क्या कर रही थी। मन करे। चलिए अगली वीडियो पर आते हैं, किस दिन बाद में बताएंगे, बात करेंगे। आज जो है कुछ ज्यादा खास बताने की इच्छा नहीं। ओके दोस्तों, थैंक यू।